इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद अवाम को गुमराह करना है। ऑपोजिशन तमाम पत्ते खेल चुकी, इनको रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए एक छतरी तले जमा है। इमरान खान ने पहले कहा था कि ये लोग एक हो जाएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पीडीएम अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर सकी। ऑपोजिशन ने अपने अदवार में इदारों को मफलूज किए रखा। ये लोग माजी का हिस्सा बन चुके, हमें फंसाने चले थे, खुद ही फंस गए। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, मरियम नवाज इस्लामाबाद रवाना। पीडीएम सरबराही इजलास में हिकमत अमली तैयार की जाएगी। अहम बैठक में अहम फैसले मुतवक्के। ऑपोजिशन का ऐवान बाला के महाज पर मिलकर लड़ने का इम्कान। सेनेट इंतखाबात में मुतफिका उम्मीदवार लाने पर भी गौर। मुश्तरका इलेक्शन लड़ने के बाद सेनेट चेयरमैन भी मुतफिका लाया जाएगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए टास्क दे दिए गए। कुछ अरसे की खामोशी के बाद ख्वाजा साद रफीक एक बार फिर मैदान में आ गए। हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा ख्वाजा आसिफ को लाडले की फरमाइश पर गिरफ्तार किया गया। ये इंतकाम जारी रहा तो इनकी बारी भी आएगी। पूरी दुनिया इस नाकाम हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां देख रही है। मुल्क अनाड़ियों के हाथों में है। मलेशिया में जहाज जब्त होने से जग हंसाई हुई। अता तारड़ बोले एनआरओ के ताने हमें देते थे, आपका वक्त हिसाब आने वाला है। लोहे के चने चबवाने वाले नून लीगी लीडर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका। ख्वाजा आसिफ की हिमायत में आने वाला साद रफीक खुद नैब ज़दा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नैब ने अदालत के अंदर हकाइक बयान करके आंखें खोल दी। लूटमार और कौमी खजाने को चूना लगाने वाले किकबैक्स लेने का जवाब दें। तहरीक इंसाफ का मुकाबला ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन से है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 13 साल बाद मुकम्मल बहाल। बरामदात में 8 साल बाद इजाफा हुआ। करंट अकाउंट 20 साल बाद सरप्लस। 10 सालों में एंटी करप्शन ने सिर्फ 43 करोड़ रिकवर किए। जब वोट चोरी होता है तो ऐसे मस्खरे ही मुल्क पर मुसल्लत होते हैं। सेलेक्टेड के दौर में पाकिस्तान के जहाज जब्त हो रहे हैं। नाम निहाद एहतसाब वाले ब्रॉडशीट से कमीशन मांगते हैं। कल जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा पेशावर में 126 अरब के मेट्रो के खड्डे बनाए गए। धक्के की हुकूमत और धक्के की मेट्रो नहीं चलती। मिल बांट कर लूट मार हो तो जमहूरियत वरना आमरियत, ये चूरन नहीं बिकने वाला। शहबाज गिल का साद रफीक के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा एक चोर दूसरे चोर की सफाइयां दे रहा है। पारसा ख्वाजा आसिफ के चपरासी के अकाउंट से 40 करोड़ निकले। प्राइज बॉन्ड के नाम पर आवाम का पैसा लूटने वाले जमहूरियत के चैंपियन न बने। वजीर आला पंजाब से शहबाज गिल की मुलाकात, पंजाब में जारी मंसूबों पर बातचीत। उस्मान गुजार ने कहा आवाम ऑपोजिशन के दोखले चेहरों से आगाह हैं। पीडीएम की सियासत चमकाने की कोशिश नाकाम रही। PS 52 उमरकोट में जिमनी मार्के की तैयारियां मुकम्मल। कल पोलिंग होगी। 128 पोलिंग स्टेशन और 423 पोलिंग बूथ कायम। 50 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। CCTV कैमरे नस्ब। स्टेशन के अंदर और बाहर रेंजर्स तैनात होगी। PP रहनुमा के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। मौसम ठंडा होने के बावजूद ऑपोजिशन सियासी मौसम गर्म करना चाहती है। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियों का हिस्सा लेना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की साबिक MNA मियां मुनीर की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू। मियां मुनीर के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अहले खाना को सब्र की तलकीन। चौधरी बरादरान से इजाज शाह की भी मुलाकात। विफाकी वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल ने शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासत पर भी गुफ्तगू हुई। मुतनाज़े मर्दमशुमारी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी मैदान में। कराची में रैली का एहतमाम। कारकुन पार्टी परचम लिए सड़कों पर नारे भी लगाए। अनीस कायम खानी कहते हैं MQM ने 2 वजारतों की खातिर कराची का सौदा कर दिया। मुतनाज़े मर्दमशुमारी मंजूर करके पीठ में छुरा घोंपा गया। ये नस्लों का मसला है। मुश्किल से मुश्किल महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली पाक फौज बेमिसाल, दुनिया भी मान गई। 10 ताकतवर तरीन अफवाज की फहरिस्त में शामिल।
मुस्लिम ममालिक में नंबर 1। ग्लोबल फायर पावर ने साल 2021 की रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में पाकिस्तान वाहिद मुल्क जिसकी ताकत में इजाफा हुआ। पाक फौज ने बड़े दिफाई बजट के हामिल इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसी अफवाज को पीछे छोड़ दिया। इजलासों पर इजलास, डेडलाइन पर डेडलाइन। वेस्ट मैनेजमेंट मुलाजमीन छुट्टी के रोज भी फील्ड में मसरूफ, मगर लाहौर में कचरा जूं का तूं। कई मकामात पर गंदगी के ढेर, ताफुन से सांस लेना मुश्किल हो गया। उधर लाहौर में गंदगी पर जमात इस्लामी का अनोखा एहतजाज, भैंस के आगे बीन बजाना शुरू कर दिया। मुंह जोर महंगाई ने आवाम के छक्के छुड़ा दिए। पेट्रोल, आटा, चीनी, घी और ऑयल के बाद दालें और चावल भी महंगे। होलसेल मार्केट में एक हफ्ते के दौरान दालें 15 रुपए महंगी हो गई। बासमती चावल की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। बिजली के एक और झटके के लिए तैयार रहें, 2 रुपए फी यूनिट महंगी किए जाने का इम्कान। वजारत तबाराई ने समरी तैयार कर ली। मंजूरी के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना को भेजी जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 43 अफराद जिंदगी की बात हार गए। 2521 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 34,701 हो गई। अमवात 10,951 तक जा पहुंची। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में कार्रवाइयां। 32 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और कैफे सील। 50,000 से ज्यादा जुर्माने आयद। जनूबी अफ्रीका स्क्वाड के कोरोना टेस्ट क्लियर। खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। जुमेरात और जुमे को इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेले जाएंगे। दूसरे कोविड टेस्ट रिपोर्ट मंफी आने पर हफ्ता और इतवार को नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस की जाएगी। पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू होगा। 20 रुकनी स्क्वाड में जगह बनाने वाले साजिद खान और सलमान बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। कहते हैं प्लेइंग 11 में मौका मिला तो अच्छा खेल पेश करेंगे। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की कौमी क्रिकेट पर लीग क्रिकेट को तरजीह। T10 लीग नहीं छोड़ सकता। प्रोफेसर हफीज का PCB को पैगाम। हफीज की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शिरकत मशकूक हो गई। लीग ना छोड़ने वाले खिलाड़ियों को सीरीज से दस्तबरदार होना पड़ेगा, PCB ने वाज़ेह कर दिया। बायो बबल की वजह से T20 क्रिकेटर्स के लिए 3 फरवरी तक रिपोर्ट करना लाजमी करार। रूस में फ्री स्टाइल स्कीइंग के दिलचस्प मुकाबले। मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने खस्ता मौसम में शानदार परफॉर्मेंस से माहौल गरमा दिया। मर्दों की कैटेगरी में मेजबान मुल्क के मैक्सिम कामयाब। खवातीन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की लारा ने जीत लिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हलफबरदारी 3 रोज बाद। दफ्तर संभालते ही अहम फैसलों का इम्कान। मौसमियाती मुआहदे में दोबारा शामिल होने और मुस्लिम ममालिक में सफरी पाबंदियां खत्म करने समेत दर्जनों इंतजामी हुक्मनामों पर दस्तखत करेंगे। चीफ ऑफ स्टाफ का बयान। बाइडन की तकरीब हलफबरदारी पर मुसल्लह एहतजाज का खदशा। वाशिंगटन की सिक्योरिटी सख्त।